तो इस यहां पहुंचना था, पहले तो किसी ने देखा नहीं, हमने देखा नहीं, लेकिन यहां से चलने जब आप चले थे तभी आपने देखा था? नहीं देखा था, लेकिन अपने विजन में देखा था, गूगल पे देखा था, उसके रास्ते ट्रैक किए थे, कितने घंटे लगेंगे वो ट्रैक किए थे। इट मीन्स ईच एंड एवरीथिंग शुड बी ए कैलकुलेटेड, नथिंग हैपेंस बाय चांस और बाय एक्सीडेंट। आपने जब घर से चलने से 2 दिन पहले, 4 दिन पहले, 6 दिन पहले ये पता कर लिया कि ये होटल पड़ता कहाँ है, मेरे को कौन सी ट्रेन से कहाँ रिजर्वेशन कराना है, कहाँ से टैक्सी लेनी है, कहाँ से ऑटो लेना है, आपने अपने माइंड में तो क्लियर किया ना? किया था कि नहीं किया था? तो यहाँ तक जब पहुंचे, कभी किसी ने आप यहाँ ट्रेन चेंज की, फिर यहाँ की, फिर यहाँ टैक्सी की, फिर यहाँ ऑटो किया, फिर कुछ पैदल नहीं चले, यहाँ तो पहुंच गए। लेकिन यहाँ पहुंचे कब? यहाँ पहुंचे कब? जब आपने चलने से पहले ही ये देख लिया था अपने दिमाग में। आप समझ पा रहे मेरे को? चलने से पहले ये देख लिया था। अब हम जो बात कर रहे हैं सक्सेस की, क्या सक्सेस आपको दिख रही है? यस। जैसे होटल दिख रहा था, दिख रही है क्या? यस। तो कुछ लोग मेरे को बताएं कि सक्सेस का मतलब क्या है? फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब पीस, शांति ना। अब आप और कमेंट लेने से पहले एक छोटी सी स्टोरी याद आ गई मेरे को। एक 2 भाई थे, उनमें से एक बहुत मेहनत करता था, सुबह 4 बजे 5 बजे जगता, पूरे दिन बिजनेस को देखता, पूरे दिन भागा घूमता मार्केट में और थका हारा शाम को आ जाता। जो छोटा बेटा था वो आराम से अपना पड़ा रहता था। तो एक दिन उसकी माँ बोले अपने कुछ भाई से सीखता क्यों नहीं है? बोले क्या सीखूं? कि देख वो कितनी मेहनत करता है। बोले हाँ करता है। बोले सुबह इतने बजे जगता है, इतनी मेहनत करता है, इतना काम करता है, इतना लोड लेता है, इतना टेंशन लेता है। बोले हाँ तू कहना क्या चाहती है ये तो बता। तो बोले वो क्या करेगा, बड़ी गाड़ी लेगा, बड़ा घर लेगा, फार्म हाउस खरीदेगा, पैसा होगा उसके पास, बैंक बैलेंस होगा, तो क्या करेगा फिर? बता, तू कहना क्या चाहती है ये बता। कि फिर वो आराम से शांति से रहेगा। बोले वो तो मैं अभी भी रह रहा हूं। इतनी बड़ी भूमिका क्यों बना रही है तुम? मैं वैसे रह रहा हूँ, तो शांति से रहता हूँ, सुबह से पड़ा रहता हूँ, मेरे पास जिसका पास जो नहीं है वो मिल नहीं सकता। देखो जिसके पास जो नहीं है हाँ और वो मिल गया तो सक्सेस। क्या वही तो एक्चुअली मैटर क्या है, हम सक्सेस ढूंढ रहे हैं, हम घोड़ा ढूंढ रहे हैं। घोड़ा है कैसा, हम देखें तो सही, हमारे सामने भी आ जाए तो हमें पता तो लगे कि ये घोड़ा है। हमने देखा ही नहीं कभी, हमने विजुलाइज ही नहीं किया, हम ढूंढ क्या रहे हैं? समझ रहे बात आपको? एग्जैक्टली हम समझ क्या, हम ढूंढ क्या रहे हैं? पहले ये पता लगनी चाहिए कि हम अब फाइनेंशियल स्लाइड में थोड़ा सा आगे बढ़ाओ, 2-4 मैं तुम बैठ जाओ शायद, और चलो, ये बाद में लाएंगे, और लो और नेक्स्ट करो, नेक्स्ट और करो, और बस। हम अभी क्या ढूंढ रहे हैं यहाँ पे? फाइनेंशियल सक्सेस। हम क्या मान रहे हैं? तो क्वालिटी लाइफ में ये 4 चीज होना बहुत जरूरी है, और ये चारों चीजें एक जिंदगी में मिलना बहुत मुश्किल होता है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या है? जैसे आपने बताया फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या है? चलिए सक्सेस को अभी हम छोड़ देते हैं, उस पर डिस्कस करेंगे। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या है? सभी लोगों को विजुअलाइज है स्लाइड?
यस सर। आप इधर जो बैठे सबको दिख रहा है? ओके। फाइनेंशियल फ्रीडम का डेफिनेशन क्या है आपकी नजर में? क्या होना, कितना पैसा होना चाहिए, क्या सिस्टम होना चाहिए, कैसी लाइफ होना चाहिए, तो आप समझेंगे। ये सेकंड चैप्टर पे आ गया मैं, मतलब छोटी एबीसीडी से अभी बड़ी एबीसीडी पे आ गया हूं। अभी छोड़ दिया है वो जो टॉपिक था, क्योंकि वो उसमें मेरे को अभी नजर नहीं आया, अभी विजन नजर नहीं आया। तो दूसरा पॉइंट पे मैं पूछ रहा हूं आपसे कि फाइनेंशियल फ्रीडम कब महसूस करेंगे आप? जब आदमी के पास पर डे इतना पैसा आने लगे, कितना? हम जो मर्जी आए खरीदते जाए, जो मर्जी आए दान दहें करते रहे, हमको ये फिक्र ना हो कि हम घट जाएगा पैसा मेरा। सबको समझ में आया सलाम जी का? समझ में आया सब? और कोई बोलना चाहते हैं? बताइए। अपनी जरूरत की चीजों को खरीदना जब सस्ता लगने लगे, अपनी जरूरत की चीजों को, जब आप अपने जरूरत की चीजों को जब खरीदने के लिए मार्केट जाएं और वो मुझे महंगा महसूस ना हो, सस्ता महसूस हो। ये थोड़ा सा अच्छा पॉइंट है कि देखो जो प्राइस है, मैं अपने मेन पॉइंट से ना भटक जाऊं। हाँ, जो प्राइस है, डॉक्टर साहब का कहना यह है कि जो मार्केट की जो चीजें हैं, प्राइस तो मेरे हिसाब से डिजाइन नहीं होता है। पेट्रोल का जो प्राइस है वो तो वही रहने वाला है, लेकिन पेट्रोल का जो प्राइस है कुछ लोगों के हिसाब से बहुत सस्ता है और कुछ लोगों के हिसाब से बहुत महंगा है, लेकिन प्राइस तो सेम है। आप समझ रहे हैं? गोल्ड का जो प्राइस है कुछ लोगों के हिसाब से तो उनकी जो रिंग है वो बहुत सस्ती है, लेकिन कुछ लोगों के हिसाब से बहुत महंगी है। फर्क क्या है? चीजें तो वही रहेंगी, प्राइस तो वही रहने वाला है। आप इतना पैसा कमाओ कि वो जो चीज आपको महंगी लग रही थी वो सस्ती लगने लगे। ये डॉक्टर साहब का कहने का मतलब था, राइट? और कोई साथी बोलना चाहते हैं? अरे क्या बात है। जब कोई कंट्री इन्फ्लेशन फील, जब इन्फ्लेशन का टाइम चल रहा हो, जब महंगाई चल रही हो, तो सबके लिए वो चीज़ महंगी होगी, कि सबके लिए वो चीज़ खरीदना इतना डिफ़िकल्ट है। बट आपके लिए वो इतना, मतलब इतना ईजिली हो कि आपको कभी मुश्किल ना हो उस चीज़ को लेने में। पहली बार सुना मैंने इसको, पहली बार देखा। बहुत अच्छा। अब मैं अपनी डेफिनेशन देता हूं आपको। दिमाग खोल के सुनना, समझ पा रहे हो? ये चीजें अगर दिमाग में भर गई तो हो सकता है कि नींद भी ना आए, नेता लेता सब भूल जाओगे, सब चीज ना बोलना है क्या बोलना है। ये मैंने लिखा है इनकम नंबर पर, ठीक है? नंबर वन पे क्या लिखा है मैंने? इनकम। नंबर दो पे इनकम से इनकम। नंबर तीन पे फिर लिख रहा हूं मैं इनकम से इनकम से इनकम से आपके सारे एक्सपेंसेस मीट आउट होने चाहिए। ये आपका हो गया बेटा, ये हो गया बेटे का बेटा, ये हो गया आपका पोता। इससे हाथ नहीं लगाना, इससे पैसा कमाया 1 करोड़ रुपए, प्रॉपर्टी में लगा दिया, उससे रेंट आया, एप्रिसिएशन हुआ, फिर कहीं लगा दिया, उससे जो इनकम आ रही है उससे खर्चे चलने चाहिए।
लेकिन एक साथ नहीं, लेकिन इसमें आप अभी इसको काट सकते हो। आप इनकम पे फोकस करो, अभी पूरा दिमाग कहाँ लगाना है, तो सेविंग नहीं करोगे, शो ऑफ करोगे, ये दिखावा वो दिखावा, फालतू के ये खरीदना। वॉरेन बफेट का एक डायलॉग है कि यदि आप उन चीजों को खरीदते हो आज जिनकी आपको जरूरत नहीं है, तो कल आपको उन चीजों को बेचना पड़ेगा जिनकी आपको जरूरत है। लाइफ बिल्कुल रियलिस्टिक हो, जैसे हो वैसे, बिल्कुल रियलिस्टिक, कोई बनावट नहीं, कोई कुछ नहीं। देखो मैं तो पहले आपको मीटिंग में बड़ी में बोल चुका हूँ कि मैं टी-शर्ट जींस में ही आऊँगा। आपको शायद कुछ लोग नए होंगे, उनको बड़ा और लग रहा होगा, लेकिन ये तो आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे लिए जो प्रोडक्ट ला रहे हैं ना हम, प्रोडक्ट की जो रेंज ला रहे हैं, वो प्रोडक्ट नहीं है, वो मेरे लिए बाय प्रोडक्ट है। रिएक्शन के प्रोडक्ट, रिएक्शन के लीडर्स हैं, ये आपको 2 साल में 2025 तक समझ में आएगा। अभी हमको प्रोडक्ट चाहिए, बट मेरे लिए क्लियर है, बिल्कुल एक फंडामेंटल क्लियर माइंड में कि ये जो प्रोडक्ट है, रियो बैलेंस है, रियो पॉइंट है, रियो बॉडी है, और भी जो आने वाले हैं, ये सारे के सारे प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट हैं। मेन प्रोडक्ट रिएक्शन का लीडर प्रोडक्ट है। रियो बैलेंस कितने का बिकता है? 1400 या 1800, राइट? इतने का ही तो बिकता है ना। अगर सुबह से लेकर शाम तक एक बंदा उसको बेचने के लिए जाएगा मार्केट में, जो भी बेच के कमा सकता है, सब आप एक्सपर्ट हैं, यहाँ आए हैं, कुछ करके आए हैं, प्रूव करके आए हैं, लेकिन आप में से एक बंदा महीने का 50 लाख रुपए कमाता है, मेरे को ये बेचना है, मेरा दिमाग यहाँ पे है, मेरे को ये बेचना है, अभी प्रोडक्ट बेच रहा हूं और फिर मैं आपको बेचूंगा। क्लियर है दिमाग में, ये आपको नहीं दिख रहा है, मेरे को दिख रहा है, इसलिए मैं तो बैक पे रहूंगा, मैं फ्रंट पे आप लोगों को ही आना है, जिम्मेदारी आप लोगों को उठानी है। ये लालाच स्टाइल बिजनेस मॉडल नहीं है। लालाच मतलब, बोलने का मतलब मेरा ये नहीं है, कोई कास्ट इंडिकेशन नहीं है। हर व्यापारी जो होता है वो किसी भी कास्ट का हो, वो लालाच हम बोलते हैं, उसको लालाच स्टाइल बोलते हैं बिजनेस का। ये पूरा अलग मॉडल है बिजनेस का। मैं आपको हर कदम पर साथ रहूंगा, सहयोग दूंगा, आगे बढ़ेंगे, लेकिन फ्रंट में आपको ही आना है और वो सारी चीजें आपको प्रोवाइड करूंगा। मेरे को यकीन है, कुछ लोगों की मैं कह नहीं सकता, आप यहां से कभी भी छोड़ के जाएंगे नहीं, कभी भी नहीं। एक कॉन्क्लेव में, एक कॉन्फ्रेंस में हेनरी फोर्ड का आपने नाम सुना होगा, फोर्ड के फाउंडर, अभी तो उनके बेटे देख रहे हैं, एल्बर्ट, तो उनको एक कॉन्फ्रेंस में, बिजनेस कॉन्फ्रेंस में पूछ लिया कि आपने इतना तेजी से ग्रो कैसे किया, ये फोर्ड कंपनी को कैसे ग्रो किया। तो उन्होंने बोला कि मैं अपने जो एम्प्लॉइज हैं उनको इतना ट्रेन करता हूं, इतना ट्रेन करता हूं, इतना स्किल्ड करता हूं, क्योंकि कोई भी दूसरी कंपनी उसको कोई 3 गुना 4 गुना तनख्वाह पे रख सकती है, रख लेगी, सब हजम नहीं हुआ, डाइजेस्ट नहीं हुआ। बोले ये तो बेवकूफी है। बोले मेरी बात पूरी नहीं हुई, अभी सुनो। बोले मैं अपने एम्प्लॉइज को इतना ट्रेन करता हूँ, इतना स्किल्ड करता हूँ कि कोई भी अदर कंपनी उसको 3 और 4 टाइम्स सैलरी पे हायर कर सकती है, लेकिन मैं उसको इतना मान सम्मान, इज्जत, कनेक्टिविटी, उसका विजन क्लियर करता हूँ कि वो मुझे कभी छोड़ के ही नहीं जाते। एक चीज और, ये तो क्लियर हो गया ना, इनकम का मैटर तो क्लियर हो गया। इस पर दिमाग लगाना है, मतलब इस पर सेविंग स्टार्ट कर देना है। एक पार्ट देखो, हम जब नेटवर्किंग करते थे बहुत एक्सपेंसिव होता था, बहुत कम इनकम होता था। मैंने आज से 15, 16, 17 साल पहले, 20 साल पहले
40-40, 50-50 हजार के मोबाइल के बिल जमा किए हैं। आज मेरा बिल 200 सवा 200 का आता है। कितना ट्रेवल करते थे, पटना जा रहे हैं 1000 किलोमीटर सिर्फ एक आदमी से मिलने के लिए। उसने अब एक साल का कोई पैसा देता नहीं है, उसने बोल दिया सर ठीक है देख के बताएंगे आपको, चले आए वहां से। लेकिन अभी तक कितना कन्वीनियंट हो गया है। जो हमने शायद 22 साल में किया वो 5-6 साल में आप कर सकते हो, उतना कर सकते हो, अचीव कर सकते हो। एक चीज है, आपने अक्सर एक कहावत सुनी होगी कि इंसान को वही करना चाहिए जो उसको अच्छा लगता है। हाँ क्या अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। अब अभी पहले 1-2 लोगों ने डर से बोला, 10-5 लोगों ने बोला, बोले कोई लोग छाया रुक गए समय। हाँ, तो इंसान को वही करना चाहिए जिसको वो पसंद करता है, करना चाहता है, राइट? हाँ सही है। अब बताता हूँ आपको। क्या बेटा है मेरा यहाँ पे, जब स्कूल जाता है 6 बजे जगता है और भी बच्चे होंगे, क्या तुमको अच्छा लगता है सुबह जगना? नहीं। ये तो जल्दी जगती है बहुत, ये जगना चाहती है क्या? नहीं जगना चाहती, लेकिन वो जल्दी जगती है। सफल लोग वह काम करते हैं जिसे वो करना नहीं चाहते। बहुत इंपॉर्टेंट बात। सफल लोग वह काम करते हैं जिसे वो करना नहीं चाहते, और असफल लोग वह काम करते हैं जिसे वो करना चाहते हैं। हमने सुबह उठ करके घूमते हुए बुजुर्गों से भी पूछा सर्दियों में, क्या 4 बजे चल रहा, आपको मजा आता है क्या? बोले बेटा बहुत तकलीफ होती है, लेकिन रहती तो रहते हैं। हमने उनसे पूछा तो डाइट पे रहते हैं, ये नहीं खाते, वो नहीं खाते, सब खाना चाहते हैं, सब ऐश करना चाहते हैं, सब सोना चाहते हैं, अपनी मर्जी की लाइफ जीना चाहते हैं, बट वो नहीं जीते। सफल लोग वह काम करते हैं जिसे वो करना नहीं, मतलब करना चाहते हैं बट करते नहीं है। वो सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा आपको। वो जल्दी जल्दी है अभी, तभी तो 95-96% आते हैं। हमने स्कूल में टॉप करके कोई बात नहीं, हमें इस नंबर्स पे तो हम कभी बात ही नहीं करते, परसेंटेज से कभी बच्चों से कभी बात नहीं करते, और मैं चाहता कि कोई भी बात करे जो जिसका इंटरेस्ट है वो आगे बढ़े। अब एक एक करके स्लाइड लेते हैं, क्योंकि अब हम फाइनेंशियल फ्रीडम पे बात कर रहे थे। फाइनेंशियल फ्रीडम जब तक नहीं होता है, जब तक ये स्टेप्स है लाइफ की, पूरी जिंदगी में अगर हमने ये 4 सीढ़ियां झूली तो आप सफल हो मेरी नजर में। लेकिन इनमें से किसी को आप बाईपास नहीं कर सकते हो। इनमें से किसी को बाईपास कर सकते हो क्या? कि ऐसा हो जाए कि फिजिकल को बारे बोले और मतलब हेल्थ मतलब मेंटल हेल्थ पर ध्यान दें, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है क्या? आपने शरीर के लिए जो भोजन लिया, फूड लिया, वो कब लिया होगा? शरीर को जो लगता है, जिसमें प्रोटीन भी होती है, कार्बोहाइड्रेट भी होती है, जो भी न्यूट्रिशन होते हैं, कब लिया होगा लास्ट टाइम? अरे आज ही लिया है ना, खाना खाया ना आपने शरीर के लिए। अब तो डर गया, कुछ बोल ही नहीं रहे, पता नहीं 4 घंटा पहले 4 घंटे पहले ना। तो मेंटल हेल्थ के लिए जरूरी है वो फूड आपने कब लिया था? जो दिमाग के लिए भोजन, दिमाग का भोजन कब लिया था? नहाते टाइम में सर, क्या स्विमिंग पूल में नहाते टाइम में आपसे जब कुछ सीख रहे थे, वो भी काम करता है, बट ये इंटेंशन से हम कभी ये माइंड के लिए कभी फूड नहीं लेते कि ये दिमाग के लिए फूड है। ऐसा कभी सोचा आपने? नहीं। बस यहां से ये किसी शरीर के लिए खाना लेते,
यहाँ के लिए खाना नहीं देते। यहाँ का खाना इन चीजों में जो फिजिकल चीजें दिखती है इनमें नहीं है। यहाँ का खाना सिर्फ आपके मेंटल एटीट्यूड, आपके माइंड से जो लोग आपको जो वाइब्रेशन दे रहे हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, ये जो हवा है, एयर है, सिर्फ इसमें खाना है, मेंटल खाना इसमें खाना है आपका। अब वो खाना आप कैसा दे रहे हो, कैसे ग्रुप में हो, कैसे व्हाट्सएप ग्रुप में हो, कैसे सोशल में हो, कैसे आप कैसे मेजॉरिटी में रहते हो, ये खाना आपको कहां से मिलेगा, उसका भी ध्यान आपको रखना पड़ेगा। तो इसमें आप किसी एक चीज को भी, इंस्पिरेशन को भूल ही जाते हैं। वो अभी बहुत आगे की बातें हैं, वो बातें जब करेंगे जब आप में से लोग करोड़पति की लाइन में आते जाएंगे। क्योंकि जब पैसा आता है उसके बाद इंस्पिरेशन, वो चीजें उसके बाद की होती है। जब तक पैसा नहीं होता है, ना तो आपको मेडिटेशन होगा, ना योगा होगा, ना ध्यान होगा, ना शांति होगी, ना पीस होगा, कुछ भी नहीं होगा जब तक। अभी आप पीस में बैठे हुए हो और आपको ये टेंशन हो जाए कि कल सुबह बच्चे की फीस भरनी है, स्कूल से उसको डिस्कार्ड कर दिया जाएगा, उसका नाम काट दिया जाएगा, कैसे आप फीस में बैठ सकते हो? कोई पॉसिबल ही नहीं है। तो एक एक करके हमको ये स्टेयर्स हैं, पहली स्टेयर्स को हमको इसको स्ट्राइक करना ही पड़ेगा और हमारे पास कोई ऑप्शन है नहीं। और ये सोच कर भी हम जिंदगी नहीं जी सकते कि हम जिंदगी में 700 साल के एग्रीमेंट पे आए हैं। समझ पा रहे हैं मेरी बात? ये सोच करके जिंदगी नहीं जीनी है कि हम यहाँ 700 साल के ऊपर वाले से हमको यहाँ पे एक एग्रीमेंट पे भेजा है 700 साल के। अब स्लाइड लगा दो, आप शुरू से करो। कंपनी जैसे कि मैंने बताया ना, कंपनी हमने 2020 में रजिस्टर्ड की, बट कोविड टाइम चल रहा था। क्या है बेटा? क्या